गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम फिजिक्स में किस तरीके से आगे, हमारा देश की सबसे बड़ी दिक्कत आजकल क्या है? हमारा देश कॉपिंग करने के अंदर बहुत आगे है मगर इनोवेशन में बहुत पीछे है। क्या हम सोच सकते हैं कि भी ये जो कारण है ऐसा क्यों है? क्या इनके पीछे कहानी है कि हम इतना क्यों नहीं आगे बढ़ पा रहे? इंडिया का अगर अपन ओल्ड इंडिया की ट्रेडिशन को देखें तो हमें पता है कि इंडिया पहले सोने की चिड़िया कहलाता था, मगर अब जो सोने की चिड़िया है उसकी स्थिति बहुत ही खराब है। पुराने जमाने में वर्ल्ड की जीडीपी का 30% इंडियन कंट्रीब्यूशन था और आज हम देख सकते हैं कि हम कहाँ हाशिए पर आए हुए हैं। हम सोच सकते हैं कि ऐसा पढ़ाई का सिस्टम क्यों हुआ? ये जो हमारा गुलामी का पीरियड रहा उसमें हम बहुत ज़्यादा पीछे हो गए। विदेशी ताकतों ने इंडिया के जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में स्पेशली, उसको रियून कर दिया और उन्होंने हमारी जो पढ़ने की, हमारी जो पढ़ाने की और जो स्टूडेंटों को लर्निंग की जो आदत थी वो बहुत ख़त्म कर दी। एक्चुअल में उसको ख़त्म ही कर दी। उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आज हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड एजुकेशन में वो बहुत पुअर है। आपको जाना है इंडिया की जो, अगर अपन फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटी देखें या फर्स्ट 200 देखें तो ए फ्यू अपनी यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन इसमें कर पाती हैं, बाकी नहीं कर पाती। उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा जो कारण है वो जो हम समझते हैं वो ये है कि हमारा जो पुराना जो पढ़ाई का सिस्टम था है ना, वो करीब करीब खत्म हो गया। हम देखते हैं कि आज अब हम देखते हैं कि चाइना बहुत आगे जा रहा है। क्यों जा रहा है ना? क्यों? क्योंकि वहां पे उन्होंने बीच के पीरियड में जो 80s से 90s का जो पीरियड था उसमें बहुत ज्यादा उन्होंने लर्निंग के ऊपर जोर रखा। उन्होंने अपना सेल्फ जो डेवलपमेंट था वो बहुत आगे बढ़ाया। वो चीज हमें करने की जरूरत है। तो मैं एक प्रोवर्ब से, एक जो लोकोक्ति है उससे शुरुआत करता हूँ और फिर थोड़ा सा अपन आगे देखते हैं कि भाई जो हमारी कमियां हैं वो उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं और उसको हम साइंस में कैसे लेके आए और फिजिक्स में कैसे लेके आए। इसके ऊपर हम डेली कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ दो शब्द आपके साथ में शेयर करें और हम आपस में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके नई नई चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करें कि जो मेरे को आता है वो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ। एक छोटी सी प्रोवर्ब है, आई लिसन आई फॉरगेट। मैं इसके ऊपर थोड़ा जोर दूंगा और उसके ऊपर उसको अपन थोड़ा रिमेंबर भी करेंगे। उसके ऊपर है आई लिसन आई फॉरगेट। आई लिसन आई फॉरगेट। दूसरा मैं इसका जो पार्ट है वो लिखता हूं आई सी आई रिमेंबर। तो जो इसके जो दो मैंने लाइन लिखी है उनको एक बार वापस से थोड़ा सा अपन रिकलेक्ट करते हैं, फिर लिखते हैं आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर। हम जो भी सुनते हैं वो जल्दी से भूल जाते हैं। हमारे पेरेंट्स भी हैं, वो हमारे को कहते हैं कि भाई हम तुमको बार बार कहते हैं, कुछ भी कहते हो तुम जल्दी से भूल जाते हो, मगर आप जो टीवी का देखते हो वो आपको याद रहता है। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि वो पेरेंट्स जो अपने को करेंगे आई लिसन आई फॉरगेट, और जो हम टीवी पे देख रहे हैं आई सी आई रिमेंबर, वो हमें ज्यादा देर तक याद रहता है। तो हमारी जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो अभी केवल फर्स्ट या सेकंड स्टेप तक आता है, इसके आगे आता है। इसके आगे जो प्रोवर्ब जो पूरी होती है वो थर्ड स्टेप में होती है, जो कि अपने हिंदुस्तान का जो पुरातन जो सिस्टम था उसके ऊपर थी। वो क्या था? आई लिसन आई फॉरगेट, आई सी आई रिमेंबर, आई डू आई लर्न। जो मैंने ये बॉक्स के अंदर करा है ये हमारे एजुकेशन सिस्टम में मिसिंग पार्ट है। सबसे बड़ा जो मिसिंग पार्ट है वो ये, आई डू आई लर्न। आई डू का मतलब ये है कि जो भी चीज है हम उसको डुप्लीकेट, उसकी कॉपी करने का उसका प्रिंसिपल क्या है। फिजिक्स का मान लो कोई प्रिंसिपल आपने कह दिया, कोलिजन ऑफ बॉडी कह दिया, तो क्या कोलिजन ऑफ बॉडी को हमने चेक भी करा था? एक सिंपल सा एग्जांपल के लिए मैं कहता हूँ कि आपके पास वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सीसी है, तो पहले तो अपने को पता होना चाहिए सीसी क्या होती है। और क्या आपने कभी मेजर कराया कि जो ये 1 ग्राम पर सीसी है वो सही भी है या नहीं है?
हम इसको चेक करें, क्या पता कोई डेटा में कोई कमी। जब हमें इसको देखना आ जाएगा, इसको काम में लेना आ जाएगा, तो हम इसमें कई नई नई चीजों को अपना इंक्लूड करने लग जाएंगे, सीखने लग जाएंगे, है ना। अगर इसमें से कोई अगर 1 ग्राम/सी से नहीं आया, तो हमें उसको एनालाइज करना है डेटा को, कि भाई ये क्यों नहीं आ रहा। तो मैं आपको कल जरूर इसके ऊपर एक लेक्चर जो बनाऊंगा, वो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि आपको वाटर की जो डेंसिटी वो 1 ग्राम/सी होती है या नहीं होती है। अगर थोड़ी सी कमी आती है, थोड़ी सी ज्यादा आती है, वो क्यों आती है, उसके पीछे क्या कारण है, उन सबको अपन एनालाइज करेंगे। उन एनालिसिस को करने से ही हम सारा का सारा सीखेंगे कि साइंस को कैसे आगे जीवन में काम में लेना चाहिए। तो मैंने अब हमारे यहाँ पढ़ाई में मिसिंग है वो क्या है, आई डू आई लर्न, ये मिसिंग है। तो हमें यहाँ पर जो भी हमारा पॉसिबल हो, उसको इस चीज के ऊपर फोकस बहुत ज्यादा करना है। अपने को कोशिश करना है कि हम टीचर को भी फोकस करें। ठीक है, अभी तो अपन वर्चुअल क्लास ले लें, मगर जब हम क्लास में मिले तो आप मुझको कहें कि सर मैं इस चीज को मानता नहीं, आपने जो बताया अगर पॉसिबल है तो उसको प्रैक्टिकली प्रूव करके बताओ। आप टीचर को ये बोले, टीचर का थोड़ा काम जरूर बढ़ जाएगा, मगर हमें वास्तव में लर्निंग तभी आएगी जब चीजों को काम में करते हुए देखेंगे। एक मैं सिंपल सा आपके सामने एग्जांपल लेता हूँ वेक्टर के बारे में। वेक्टर हम जानते हैं कि किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी है उनको 3 तरीके से हम डिवाइड करते हैं, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको एक्सप्लेन करने के लिए, कंप्लीटली एक्सप्लेन करने के लिए केवल 2 चीजों की जरूरत है। कौन कौन सी? एक तो मैग्नीट्यूड हो और एक उसके पास यूनिट हो। मगर जो वेक्टर है उसके पास क्या क्या होना चाहिए? एक मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एक यूनिट होना चाहिए और एक डायरेक्शन होनी चाहिए। ये 3 चीजें जनरली हम कहते हैं। मगर मैं एक चीज और जोड़ रहा हूं, अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो वो कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन, योग के क्रम विनिमय के नियम का भी पालन करनी चाहिए, जिसको ट्रायंगल का लॉ भी कहते हैं, कई बार इसको रेक्टेंगल का लॉ भी कहते हैं, अलग अलग नामों से इसको बुलाया जाता है। ये सब चीजों को अपने को ध्यान रखना है। तो मैं अभी आपको प्रूव करके बताऊंगा कुछ चीजों के बारे में। जैसे मैंने अभी कहा कि इस डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? हम सब जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। विस्थापन हिंदी में बोल देते हैं, विस्थापन क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर में इसके पास अब मान लो मैंने कहा 5 मीटर ईस्ट, 5 आ गया, मैग्नीट्यूड हो गया, मीटर मतलब यूनिट हो गई, और डायरेक्शन मैंने की दिया ईस्ट की तरफ। मगर अब हमें चेक करना है कि क्या ये कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन को ऐड वेरीफाई करती है या नहीं करती, ये हमें चेक करना चाहिए। ठीक है ना, तो हम इसको चेक कर दें। ठीक है ना, सपोज करो मेरे पास, मैं यहाँ पे साइड में आपको प्रूव करके बताता हूँ। मान लो मेरे पास 2 वेक्टर है, एक तो है 5 आई इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, और दूसरा ले लेते हैं अपन एक ये ले लेता हूं मैं, इसको भी 5 कहता हूं, 5 की जगह जे कह देता हूं। डायरेक्शन एक आई डायरेक्शन में और एक जे डायरेक्शन में। आई को अपन पूर्व कह देते हैं, ईस्ट कह देते हैं, और जे को क्या कह देते हैं? नॉर्थ डायरेक्शन कह देते हैं। अब हम इनको चेक करते हैं कि क्या ये सही है या नहीं है, और फिर इसका कन्वर्स देखेंगे। इसका कन्वर्स देखने का मतलब क्या है कि चेक ये करेंगे कि हम देखेंगे कि पहले ए प्लस बी करें, कम्यूटेशन ऑफ लॉ, कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है? ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना होता है? बी प्लस ए। इसका मतलब है पहले मैं ए में बी को जोड़ूंगा और मेरे पास रिजल्टेंट आएगा, फिर दूसरे केस में क्या करूंगा? बी में ए को जोड़ूंगा, तो मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम आने चाहिए। अगर सेम आते हैं तो इसका मतलब है कि ये कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन को होल्ड गुड करते हैं, फॉलो करते हैं। और अगर नहीं आता है तो हम इसको कहेंगे कि ये नहीं है। तो मैं पहले मैं ए इसको ले लेता हूं इजी के लिए, और इसको बी ले लेता हूं। तो मैं पहले करता हूं ए प्लस ए, मैंने 5 स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ये लिया, ये करा 5 और जहां ये खत्म हुआ यहां पे मैंने क्या कर दिया? 5 जे कर दिया। तो मेरे पास इनिशियल पॉइंट ये हुआ और फाइनल पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ। मैंने इसको इससे मिला दिया और ये मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर हुआ। इसको अगर मैं इसको कह दूं ए कह दूं, इसको बी कह दूं और इसको सी कह दूं, तो सी बराबर कितना हो गया? ए प्लस बी हो गया। अब मैं क्या करता हूं? उल्टा करता हूं। ये तो था मेरे पास ए प्लस बी, नेक्स्ट में मैं क्या करूं? बी प्लस ए कर। तो मैंने यहां से कर रहा हूं और यहां पे ले रहा हूं मैं बी। पहले मैंने लिया बी, ये कितना है? 5 जे। अब बी में क्या कर रहा हूं? ए जोड़ना। ए जोड़ने का मतलब कितना? 5 आई।
तो ये मैंने यहाँ पे 5i कह दिया। अगर मैं 5J में 5i जोड़ रहा हूँ तो मैं अगेन वापस इसी पॉइंट के ऊपर पहुंच जाता हूँ, सेम पॉइंट के ऊपर। तो मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट था, ये कौन सी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी। ये वेरीफाई हो गया कि भाई ये वेक्टर। अब मैं एक छोटा सा दूसरी चीज के ऊपर, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन क्या है, अगर हम डिस्कस करें तो हमारे को दिमाग में दो चीज आता है, एंगल के बारे में आता है, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में आता है। तो अपने को कल कई बार कंफ्यूजन होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है या नहीं है। तो मैं इसको सिंपली एक स्पेसिफाई करता हूँ कि जब भी डिस्प्लेसमेंट छोटा होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल होता है, छोटा होता है, तो ये वेक्टर होता है। और जब भी ये बड़ा हो जाता है तब ये जरूरी नहीं है कि वेक्टर रहे। क्यों? क्योंकि उस केस में ये कम्यूटेशन लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। मैंने कह दिया और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया, नहीं ये नहीं कहना। आप में क्या होना चाहिए, आप ये कहेंगे नो सर आप इसको क्या करें, प्रूव करके बताएं। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दे रहा हूं, छोटा सा एग्जांपल। मेरे पे किताब है, इसको मैं 2 रोटेशन दूंगा, ठीक है ना, 2 रोटेशन दूंगा और उसको अपन देखेंगे कि क्या स्थिति है। अभी मैं आपके सामने मैंने ये बुक को रखा है, ठीक है ना, ये बुक को रखा है, इसको 2 रोटेशन, एक तो मैं 90 डिग्री इसको मैं डाउनवर्ड करूंगा और फिर 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज रोटेट कर दूंगा। तो मेरे पास ए क्या है, 90 डिग्री डाउनवर्ड, और बी क्या है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है ना, इस तरीके से करूंगा। नेक्स्ट में क्या करूंगा नेक्स्ट में मैं इसको उल्टा करूंगा और देखेंगे कि दोनों पोजीशन सेम आती है या नहीं आती है, इसको चेक करेंगे। तो देखिए मेरे पास बुक है और मैं इसको 90 डिग्री क्या करूं, पहले ए दिया, मैं 90 डिग्री डाउनवर्ड दिया और फिर 90 डिग्री क्लॉकवाइज कर दिया। आप इस पोजीशन को नोट कर लें, है ना, ये पोजीशन नोट कर लें, ये अपने पास सामने है, इसको नोट कर लें कि इनिशियल पोजीशन अपने पास क्या थी और फाइनल पोजीशन क्या है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस इसको पोजीशन में लेके आ गया। अब मैं इसको 90 डिग्री क्या करूं, पहले 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूं क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री अब क्या करूं, ये मैंने बी करा पहले, अब ये मैं कर रहा हूं ए, ये मैंने कर दिया बी प्लस ए। तो हम देख रहे हैं कि जो ए प्लस बी में फाइनल पोजीशन थी और जो बी प्लस ए में फाइनल पोजीशन है, दोनों में बिल्कुल अंतर है। इसका मतलब जो एंगल हुआ है, कौन सा वाला, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि 90 डिग्री है, बड़ा है, इसलिए ये वेक्टर नहीं है। ये अपने को ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमें प्रूव करना है, हर चीज को प्रूव करना है, कि कोई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना है, हर चीजों को मान के चलना है कि इसको प्रूव करके देखें और फिर हम आगे। तो आज हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि हमें कोशिश करनी है इस प्रोवर्ब के ऊपर ध्यान रखने का। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न, इफ पॉसिबल। तो हमें इसको वेरीफाई करवाना है, टीचर से करवाना है। जैसे मैंने आज आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से करके बताया, ऐसे ही हमने आज इसको करके बताना है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल और नई चीज लेके आएंगे।